ठाकुर जी सब जानते हैं लेकिन अनजान बन के रहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जानते हुए भी अनजान ये हम कब होते हैं बताओ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान हम कब होते हैं? जब हमारा प्रेमी सामने होता है। कब? जब प्रेमी सामने होता है। प्रेमी का मतलब कोई लड़का लड़की ही नहीं होता है। अब मान लीजिए बहन का छोटा सा लाला है, 1.5-2 साल का लाला है, वो जब सामने होता है वो भी तो प्रेमी है हमारा। उसके सामने कैसे हो जाते हैं हम? अनजान हो जाते हैं। तो फिर कई लोग उससे खेलेंगे, अच्छा ये क्या है, हम जानते नहीं है, हम तो जानते हैं, अच्छा हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। फिर वो बालक अले ये तो वो है ऐसे कहता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्यों करते हैं हम? प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जब प्रेमी सामने होता है तो हम अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भी। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रज में आकर के क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, सब अर्थों में विज्ञ हैं लेकिन अनविज्ञ की भांति लीला कर रहे हैं। कैसी अनविज्ञता? सुनो। दहली लांघी ना जाए मुंह पे, दहली लांघी ना जाए। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया के सामने जाके रो रहे हैं। मैया बोली लाला कहा भयो? बोले मैया ये दहली है ना जे बड़ी बेकार है। बोले क्यों? नंद बाबा ते लंघवाइले, दाऊ दादा ते आप लोग समझ रहे हैं दहली किसको कहते हैं? क्या कहें उसको? चौखट। घर में चौखट होती है ना, अब आजकल तो नहीं होती हैं। पुराने घरों में जाओ, मंदिरों में जाओ, यहां पे दक्षिण में मंदिरों में जाओ, कितनी ऊंची ऊंची चौखट होती हैं। लोग बाग उन पर चढ़ते भी नहीं है, उनको लांग करके जाते हैं। अब इसके पीछे भी कोई प्रथा तो है ही है, क्योंकि जब कहीं प्रवेश होता है ना तो देवी देवताओं को चौखट पे ही पूजन किया जाता है, इसलिए वो पवित्र मानी जाती है। इसलिए कई लोग उसको लांघते हैं, उस पर चढ़ते नहीं है। तो ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं मैया ते। बोले नंद बाबा ते लंघवाए ले अपने आप पे, यशोदा मैया तुम ते लंघवाए ले, दाऊ दादा लांग जाए आकू, और कहां तक कहूं गैया बछिया बछड़ा सबरे लांग जाए आकू, और जैसे ही मैं जाऊं जे ऊंची है जाए मोते ना लांगी जाए। ब्रह्मा जी इस लीला को देख करके कह रहे वाह, बामन बन के गए थे कहां? बलि के यहां। और जैसी बलि ने कहा कि वरदान मांगिए तो कहते हैं 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा। और जैसे 3 पग जमीन का वरदान देते हैं तो बोले इतने विराट हो गए, 3 लोकों को 2 पैर के बीच में नाप लिया ठाकुर जी ने। पहला चरण पृथ्वी लोक पर है और दूसरा चरण ठाकुर जी का स्वर्ग लोक में है, और सब पार करके वैकुंठ तक पहुंच गया। मतलब एक बार पैर लंबे करवे में जो 3 लोक नाप लेते हैं, वो यहां यूं कह रहे हैं कि मुंह पे दहली लांघी ना जाए। क्यों? प्रेम। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी गोपी संग रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साख विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। वो प्रेम प्रेम नहीं होता जहां पर व्यक्ति जानकार बन के बैठता हो। प्रेम में तो व्यक्ति अनजान बन के बैठता है कि नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जो सर्वगुण संपन्न होकर के प्रेम में प्रस्तुत होता है वो प्रेमी नहीं है।
ये प्रेमी का एक लक्षण है, अपने प्रेमी को परख लीजिएगा। और भैया हमारी बातन को छोरा छोरीन में ही मत ले जाए करो। प्रेमी का मतलब छोरा छोरीन का ही थोड़ी होता है, लड़का लड़की का ही थोड़ी होता है। अब आप एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। अपने मंदिर के ठाकुर जी को जाकर के देखो, सब पता है उनको, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन करके बैठे रहेंगे। आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा पहना दोगे पहन लेंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जब सुला दोगे सो जाएंगे, जब उठा दोगे उठ जाएंगे, जहां ले जाओगे चले जाएंगे। ठाकुर जी कैसे समर्पित होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे हवाले हूं, तू जो चाहे कर ले मेरे संग में, कछु ना बोलूंगा। ये प्रेमी है, ये प्रेम का स्वरूप है कि वहां अनविज्ञ बना जाता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी को नहीं पता है? पता है। सारे ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने आंगन पर हाथ धर लियो। क्यों हाथ धर लियो? क्योंकि जानते हैं कि कुरूपणी रूप बदल करके आई है, लेकिन सबको कैसा दिखाते हैं कि मोह तो कुछ पता ही ना है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, और स्वराट का मतलब है अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। गोपियां अंधेरे में रख देती हैं मटकियों को, बोले लाला अंधेरे से डर लगे, अंधेरे में ना जाएगो। लेकिन ठाकुर जी अंधेरे में भी जाके माखन चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला एक बात बता, आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है सबको? सोफा वाले बताओ। सोफा वाले कहेंगे हम बढ़िया बैठे यहाँ पे, कल से हम भी नीचे बैठेंगे। नहीं, हम सत्य बता रहे हैं। आप आज तो सोफा पे ही बैठ के सुनो, जिनके हाथ पांव में दिक्कत है वो तो सुनो, लेकिन कल अगर जिनके हाथ पैर ठीक है वो नीचे बैठ के सुनना। और आज की कल की कथा में आप अंतर देख लेना। जिस दिन आप नीचे बैठ के सुनेंगे ना, उस दिन कथा अलग ही प्रवाहित होगी चित्त में, उस दिन एक अलग ही असर होगा उसका। तो क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहे थे? हाँ, गोपियां अंधेरे में धर देती हैं मटकी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला न्यों बता, रात में तो कुछ सुबाते समय में दियो बुझाए तुम तो रोन लगे, मैया अंधेरो है गो मुकु हुआ खा जाएगो, डर लग रहा है, दियो जराए दे। और ये गोपी अंधेरे में मटकी धर दें, तू कहां से जाएगी चुराए ले, तो को कैसे दिख जाए, और तुम वहां हुआ ना मिले। तब ठाकुर जी मैया के सामने क्या कहते हैं, मैया जो तेने पद्मराग के कंगन मुंह को पहना रखे हैं ना, बोले हाँ, इनमें ते अद्भुत प्रकाश निकसे, जैसे ही मैं अंधेरे में जाऊं तो इनमें ते प्रकाश निकलने लगे, बातें मैं मटकी ढूंढ के खाए लाऊं। अब ये तो ठाकुर जी बहाना बना रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? वो स्वयं स्वराट है। श्री कृष्ण करणामृत एक ग्रंथ है विल्व मंगल जी का। विल्व मंगल जी उस कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक श्लोक में कहते हैं, ठाकुर जी जितनी घने सघन वन में जाते हैं, प्रकाश से जितने घने वन में चले जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश जाता भी नहीं हो, उतने ठाकुर जी सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी को निकुंज में ही रखती हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा धूप बिहारी। कौन से बिहारी है? कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। ठाकुर जी जितने सघन वन में प्रवेश करते हैं, जिन्हें घने जंगल में प्रवेश करते जाते हैं, किशोरी जी कहते हैं जितने घने जंगल में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं उतने सुंदर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सूर्य के प्रकाश से उनका रूप नहीं दिख रहा है, वो अपने प्रकाश से दिखते हैं। स्वराट। कृष्ण करणामृत में श्री विल्व मंगल जी कहते हैं, ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? बोले नील मणि के जैसा है। और मणि सूर्य में प्रकाशित नहीं होती, मणि अंधेरे में ही प्रकाशित होती है। इसलिए आपके दक्षिण भारत में मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन जो है दिया में ही होते हैं। कभी जाइए त्रिवेंद्रम या
किसी भी मंदिर में चले जाओ, सब जगह वही है, दियान में ही हूं मैं। अरे तिरुपति देखो, तिरुपति जी में तो कितने भीतर होते हैं ठाकुर जी, वो दिया में ही दिख रहे होते हैं। और दिया से दिख तो रहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनके स्वयं के प्रकाश में दर्शन होता है, लगता है कि हाँ साक्षात ठाकुर जी खड़े। हमारे बिहारी जी वृंदावन में आज भी दिया में ही विराजते हैं। जब बंगला बनता है तो बाहर आते हैं तो लाइट वाइट में दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो गर्भगृह में बिहारी जी आज भी दिया ही जलता है, वहां पे लाइट नहीं है। कितने मंदिर ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, आज भी वहां पर दिया में ही ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो जितने घनघोर अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा प्रकाशित होते चले जाते हैं। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा आनंदित किया, सबको कथा पता है। ब्रह्मा जी जब सखाओं का हरण करके चले गए तो ठाकुर जी ने फिर ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। मुह्यन्ति यत्सूरय, बड़े बड़े सूर, सूर यानी कि ज्ञानी, और एक अर्थ लगाया जाए तो बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित रहते हैं, इंद्र आदि देवता भी जिनकी गिरधर धारण छवि पर मोहित हो गए। मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हम एक बात कहते हैं, श्री कृष्ण कौन है पता है? पर्यावरण मित्र कौन है? और हम कौन है? पर्यावरण शत्रु। कौन है हम लोग? जो हैं वो स्वीकार कीजिए, हम पर्यावरण शत्रु हैं और श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। हमारी ठाकुर जी से मिलने में एक बाधा यह भी है कि हम पर्यावरण के शत्रु हैं और ठाकुर जी मित्र हैं। अब पूरी कृष्ण लीला देख लीजिए, ठाकुर जी क्या करते हैं? जल का संवर्धन, कालिया नाग को भगाते हैं, वो लेकिन यमुना मैली नहीं रहनी चाहिए, कालिया नाग तू चला जाए यहां से। जल की रक्षा, मृद भक्षण करते हैं, पृथ्वी से उठा के मिट्टी खा जाते हैं, पृथ्वी की रक्षा। 2 बार दावाग्नि लगी व्रजमंडल में, दोनों बार अग्नि का पान कर गए ठाकुर जी, अग्नि की रक्षा। तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया था बवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसको मार करके वायु की रक्षा। महाराज करके ठाकुर जी कर रहे हैं आकाश की रक्षा, और श्री गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी पर्वतों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, गोबर गाय की रक्षा, दूध की रक्षा। संपूर्ण कृष्ण लीला सुनने में आनंद तो बहुत आता है आपको, लेकिन उन लीलाओं से निकालिए कि ठाकुर जी ने किन किन का संवर्धन किया। अगर वह संवर्धन की स्थिति आपके चित्त में नहीं है तो आपके नाम जप से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे तू भज तो बहुत रोए मोकू, लेकिन जो जो मैंने किया वहां में तेरी नेको रुचि नहीं है, मैं कैसे मिल जाऊं तो ते। इसलिए कम से कम पर्यावरण में किसी एक वस्तु के मित्र बनिए, पर्यावरण मित्र। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इस श्लोक का हम कृष्ण परक अर्थ सुनने हैं तो भगवान ने पूरी कृष्ण लीला में क्या किया? पर्यावरण का संरक्षण किया। यत्र सर्गो मृषा, व्रजलीला, द्वारिका लीला और महाभारत लीला, ये 3 लीलाएं ठाकुर जी की प्रधान हैं, जो कि अमृषा हैं, माने परम सत्य हैं, झूठ नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान करने से पूर्व भी जो उद्धवादियों को ज्ञान देकर के गए हैं द्वारिका में, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। वंदन वैसे तो स्वच्छंद भाव से तो ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का, और ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब एक दो लाइन का ही कर देता हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः
जो जन्म और मृत्यु के हेतु हैं, जिनके कारण जन्म होता है, जिनके कारण मृत्यु होती है। यतोन्वयाद इतरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर हैं, उनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए वो जन्म भी लेते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के प्रति जो अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास में 6 नॉलेज हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन सी? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानति, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 नॉलेज जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, एग्जैक्ट डेट जिसको पता है, और इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा, ये एग्जैक्ट जिसको पता है, वो परमात्मा। लोग कितना भी दावा कर दें, लेकिन आज तक साइंस इस चीज में आगे आ ही नहीं पाया कि इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। कहते हैं कुछ इतने साल हो सकता है पहले, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता किसी को भी। दूसरी बात, इस सृष्टि का प्रलय कब होगा। कोई कहता है 2012 में प्रलय आने वाला था, कोई कह रहा 2020 में प्रलय आएगा, कोई कह रहा 2025 में। तो अभी कहीं सुन रहा था मैं कि जून जुलाई तक के बाद तो जो है आधी पृथ्वी तो मर चुकी होगी, अभी तक जीवित बैठे हैं, कछु भयो ही ना है। तो जो उत्पत्ति जानता है, प्रलय जानता है, गति और अगति जानता है, किसकी क्या गति है और किसकी क्या अगति है, ये जिसको पता है। विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 जानकारियां जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए वो प्रणम्य है, इसलिए वो भगवान है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कथा का अधिकारी कौन। कथा का अधिकारी मतलब ठाकुर जी किसको अधिकार देते हैं अपनी प्राप्ति का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप उनके अधिकारी बने हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो परम धर्म में व्यवस्थित है वही ठाकुर जी का अधिकारी है, कथा सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना और हमारे चित्त से ईर्ष्या का नाश होना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। कई लोग अपने क्रोध पर काम करते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत है, कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग अपनी जीभ पर काबू करते हैं कि बहुत चटोरी है, इसको काबू करना है। कई लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, बहुत फैलता जा रहा है, इसको सावधान करना है। कई लोग अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, बहुत विचलित रहता है संसार में। हमारी एक बात मानिएगा, हमारे शरीर में एक दोष ऐसा है, अगर वह सुधर जाए तो बाकी सब में सुधरने की स्थिति आ जाएगी। और उस दोष का नाम क्या है? ईर्ष्या। आपने शरीर तो अपना स्वस्थ कर लिया, काम पर तो विजय कर ली, क्रोध पर तो विजय, लेकिन एक वो होता है ना कि रोग
ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसका थोड़ा सा अंश रह गया था तो दोबारा आ गया। कई लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो इफेक्टेड हुआ है, पर सुनने में आता है कि 2, 4, 5 साल बाद फिर से हो गया। बोले क्यों? बोले उसका कोई अंश रह गया था अंदर। ऐसे ही आप कितना भी काम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी जीव पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या दोष यदि है तो वो फिर से सब कुछ प्रकट कर सकता है। अगर ईर्ष्या दोष ही निकाल दिया जाए और ईर्ष्या दोष निवृत्ति के बाद काम पर, जीव पर, क्रोध पर, शरीर पर, अन्य अन्य भावों पर अगर काम किया जाए तो जो एक बार नष्ट होगा वो पुनर्जागृत नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या को आपने निकाल दिया। इसलिए भागवत जी में कहा निर्मत्सराणाम सताम। कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी रखिए कि मेरे चित्त से ईर्ष्या खत्म हो। आप कहोगे महाराज जी हम में तो ईर्ष्या है ही नहीं, इतनी सी नहीं है, सबके अंदर है। कोई अगर रूपवान है और उससे तनिक थोड़ा सुंदर अगर कोई और आ जाए ना, एक मीठी ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। कोई थोड़ा सा ज्ञानवान है और उससे तनिक ज्यादा ज्ञानवान कोई आ जाए तो ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। हम जैसे हैं, हमसे 1% भी ज्यादा किसी के पास कोई गुण होता है तो हमारे चित्त में ईर्ष्या जन्म लेती ही लेती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है? सबके चित्त में होती है। लेकिन अगर वह ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो आप अपने शरीर के जितने भी दोष हैं सब पर काम कर सकते हो। जैसे सामान्य शरीर में अगर पेट ठीक है तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, और पेट खराब है तो कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, आती रहेंगी। ठीक वैसे ईर्ष्या, और ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही तरीका है, धर्म नहीं, अब परम धर्म के मार्ग पर चलो। परम धर्म, परम धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने कथा में कोई अच्छी बात सुनी, कोई बहुत विशिष्ट बात सुनी, तो आपने तो मन बनाया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, ये बात बहुत अच्छी लगी, अब ये मुझे करना है। लेकिन तभी आपने 2-4 लोग और सोच लिए, मैं उनसे भी जाकर के कहूंगा, उनको भी प्रेरित करूंगा कि वह भी इस क्रिया को अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें। मैं स्वयं का भी कल्याण करूंगा पर उनका भी चाहता हूं कि वे भी कल्याण करें। इसको परम धर्म कहते हैं। ऐसा स्वभाव जिसके चित्त में है उसके चित्त से ईर्ष्या दोष धीरे धीरे निकलने लग जाता है। कथा सुनकर के गए और जो कथा में नहीं आए थे उनको फोन करके कहा और भाई सब ठीक हो, अच्छा अब एडिक्शन है उसको, चाय का एडिक्शन है, चल चाय पे चलते हैं। चाय पे ही ले गए, वहां ले जाकर बोले आज महाराज जी ने ये बात बताई। भाई मैं तो मन में विचार कर रहा हूं कि अब से चित्त में, अब से अपनी दिनचर्या में ये प्रभाव लाना है, तुम भी करो। एक बार ही कहना है, नहीं माने तो फिर दूसरे किसी को पकड़ो। मतलब जो व्यवहार अपने चित्त में लाए वो किसी अन्य से भी करवाना है, तभी ईर्ष्या जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? मीराबाई में ईर्ष्या क्यों नहीं है? सूरदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सेवा ठाकुर जी की करते हैं उसको लिख दे रहे हैं, उसका एक पद बना दे रहे हैं, हम सबको प्रदान कर दे रहे हैं कि तुम भी करो। इसलिए उनके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें ही ना मिले। अरे हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से दक्षिण भारत में भक्ति आज भी जीवित है, कहते हैं कि आचार्य चरण ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र उनको दिया, अष्टाक्षर मंत्र सुनते ही, उसका जप करते ही ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो, मंदिर के शिखर पर जाकर के जोर जोर से गुरु मंत्र को गाने लगे। गुरुजी ने आकर के डांटा, हे रामानुज क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र को सबको सुनाने की आज्ञा नहीं है।
रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्या होगा? गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा तुमको अगर सबको गुरु मंत्र सुनाओगे तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं एक नरक जाएगा, लेकिन एक से मंत्र सुनकर के इतने सारे वैकुंठपति का दर्शन कर लेंगे तो एक का नरक जाना स्वीकार है, पर सबको तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए। हे गुरुदेव, आपके मंत्र देते ही मुझे नारायण भगवान दिखने लगे, तो मैंने मन में सोचा इस मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं, इसको तो मैं सबको सुना दूंगा। तब फिर गुरुजी ने समझाया तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भाई गुरु के द्वारा प्रदत्त वस्तु का एक गरिमा तो रखो। तो फिर 77 लोगों ने वो मंत्र सुना था और रामानुजाचार्य जी ने उन 77 लोगों को विधिवत पंच संस्कार करके फिर उनको विधि रूप से सब चीज समझा करके उनको भगवत प्राप्ति कराई। कहने का अभिप्राय, हमारे चित्त में सर्वांगीण कल्याण की भावना प्रकट हो तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या खत्म हो सकती है। ईर्ष्या उसी के चित्त में अधिकतर होती है जिसके चित्त में अन्य के कल्याण की भावना नहीं है। ईर्ष्या का नष्ट होना बहुत जरूरी है। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी हमारे अपने कोई संबंधी हो जाएंगे, या तो ठाकुर जी के प्रति लाला की भावना, या तो उनके प्रति भाई की भावना, या तो उनके प्रति गुरु की भावना। अपने मन से नहीं बनाना है संबंध। एक बात याद रखिएगा, आपने मन में सोच लिया मेरे कोई भाई नहीं है, चलो ठाकुर जी कोई भाई मान लेते हैं। आप नहीं मान सकते। ठाकुर जी से जाकर के स्वयं पूछिए कि हे नाथ, आप मेरे कौन हैं, मुझे बताइए। और हर दिन ठाकुर जी से यही पूछो, आप मेरे हैं कौन, आप मेरे क्या लगते हैं, मुझे बताइए। एक दिन चाहे एक हफ्ता निकलेगा, एक महीना निकलेगा, कभी ना कभी ठाकुर जी या तो स्वप्न में या किसी भाव से या किसी कथा में किसी वक्ता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा संकेत रूप में शब्द का उत्तर दे देंगे। अब मान लीजिए आप रोज ठाकुर जी से पूछते हो, ठाकुर जी आप मेरे हो कौन, मुझे बताइए ना। मैं तो भाई मानता था, लेकिन आज महाराज जी की कथा में हमने सुना कि हम नहीं मान सकते। आप बताइए कि आप हमारे हो कौन। आज पूछो, कल पूछो, 10 दिन बाद पूछो। एक दिन किसी वैष्णव से आप मिले और वो वैष्णव आपसे बोला, अरे भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण इस जगत के गुरु हैं, कृष्ण से बढ़िया गुरु कौन हो सकता। बस वही संकेत है कि ठाकुर जी आपको उत्तर दे रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं। गुरु का मतलब मैं जो आज्ञा करूंगा वो तुमको पालन करना है। या मान लीजिए किसी ने आपका, अरे आप तो यशोदा मैया हो भैया, आप तो यशोदा मैया और लाल जी तुम्हारे लाला हैं। बस वही संकेत जानिए, अच्छा तो ये लाला है। या फिर ऐसा नहीं होगा तो स्वप्न में ठाकुर जी कोई आदेश कर देंगे। कहीं ना कहीं से ठाकुर जी प्रकट करा ही देंगे कि मैं इस संबंध में हूं। और ठाकुर जी किसी भी संबंध में आ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे आकर के कह दे कि भैया तुमको देख करके तो ऐसा लगता है तुम तो बरसाने के हो, और बरसाने के होने के नाते तुम तो श्री जी के हो, और श्री जी के हैवे के नाते लाल जी आपके कौन भय, जीजा जी। कौन भय, ठाकुर जीजा जी हो गए। अब रोज जाओ श्री जी के सामने बैठ करके वैसे ही मनोहार करो जैसी जीजा जी की होती है। आहा उठ जाइए जीजू सा बाल भोग पा लीजिए। अब आप कौन हो उनके, अब आप सारे सारी हो उनके उसी भाव से सेवा करो। हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी ये उनकी भावना से सिद्ध होती है ये बात। श्री नारायण दास भक्तमाली जी, उनको पूरा विश्व मामा जी कहता था। क्यों? वो सिया जी को अपनी बहन मानते थे। तो सीता जी जिनकी बहन है,
सीता जी हमारी माँ हैं, तो वो हमारे कौन हुए? मामा हुए। उससे सब मामा जी बोलते थे उनको। तो एक बार किसी ऋषि ने, एक बार किसी संत ने उनसे पूछा, आप सीता जी को बहन मानते हो, सीता जी आपको भैया मानती हैं, इसका क्या प्रमाण है? इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले कि भैया, इतने बड़े बड़े रसिक संत, इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी जन जब आकर के मामा बोलते हैं, तो मैं ये समझ जाता हूं कि इन सब के चित्त में बैठी हुई सिया जी मुझे भैया मानती हैं, तभी मामा बुलवा रही है। कहने का अभिप्राय, संबंध की पुष्टि आपके चाहने से नहीं होगी, संबंध की पुष्टि तो कोई वैष्णव करेगा। कोई लाली है, लाली को देख, अरे लाली तू तो प्रिया जी की कोई सखी है, तो फिर सखी ही हो आप। कोई वैष्णव बोल गया है, अरे लाला तू तो ठाकुर जी को कोई सखा लगे, मन सुखा सो लगे, तो आप सखा ही हो ठाकुर जी के। ये ठाकुर जी के द्वारा दिए गए संकेत हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, और फिर यहां पर एक शब्द कहा गया शिवदम। शिवदम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। हो सकता है कि आप जो संबंध मानते हो ठाकुर जी से वो कल्याणकारी ना हो, लेकिन कोई वैष्णव आपको कोई संबंधी बना गया है तो वो कल्याणकारी होगा। शिवदम। अयोध्या में एक संत थे, हमने दर्शन नहीं किया उनका, परम पूजनीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज। बड़े बड़े आचार्यों से उनके बारे में सुना। ठाकुर जी ने उनको बताया था क्या कि मैं तुम्हारो लाला हूं और तुम लाला भाव से मेरी सेवा करो। तो लाला भाव से सेवा करते थे ठाकुर जी की। एक दिन हमारे परम पूजनीय श्री अयोध्या धाम के परम पूजनीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, वे उनकी सेवा में रहे थे। तो महाराज जी एक बार बता रहे थे, बोले एक दिन गुरु जी बोले आज लाल जी का उत्सव करना है। बोले गुरु जी क्या करें? बोले ऊपर पेटी रखी है, बक्सा रखा है, उसमें हाथी घोड़ा आदि ये सब रखे, सब निकालो, ठाकुर जी के आसपास सजा दो। तो बोले कपड़ा के और रुई के हाथी घोड़ा ऊंट गैया खिलौने ये सब रखे थे, रुई और कपड़े के। बोले हमने बक्सा खोल करके सब विद्यार्थियों ने ठाकुर जी के आसपास सजा दिए। गुरु जी ने ठाकुर जी का उत्सव किया, भोग आदि लगा करके, और बढ़िया 56 भोग बना करके पर्दा करके ठाकुर जी का भोग लगा के फिर बोले अब चलो भैया उत्सव हो गया, अब ये हाथी घोड़ा गैया आदि इन सबको वापस पेटी में धर दो। बोले हमने जब जैसी पेटी में धरी तो बोले पेटी बंद नहीं हो। तो गुरुजी बोले हम लोग बोले गुरुजी इसी पेटी में से अभी सब निकाले थे, अब दोबारा धर रहे हैं और ये बंद नहीं हो रहे, और रुई और कपड़े के खिलौने उनको तो कितनी भी पेटी में धर दो वो तो दबा दबा के हो ही जाते हैं बंद। बोले लेकिन हम बैठ रहे हैं तो भी बंद नहीं हो रहा था। तो हमारे गुरुजी बोले पंडित श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे बोले अरे 56 भोग खाया है ना, सबके पेट भर गए तो भारी हो गए सब इसलिए बंद नहीं हो रहा है। तो बोले क्या करे? बोले थोड़ी देर टहलाओ इनको। तो बोले एक हाथी लेकर के एक घोड़ा लेकर के सब बालक उनको टहला रहे हैं, थोड़ी देर टहला रहे, बोले अब रखो। बोले जैसे रखा पेटी बंद हो गई, ऊपर धर दी हमने। भावना देखो, ठाकुर जी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं लाला हूं। और इतना ही नहीं, आज भी वो लाल जी विराजते हैं श्री अयोध्या जी में। महाराज जी के मन में आया, पूज्य आचार्य चरण के मन में आया कि ठाकुर जी अब बड़े है गए, इनको ब्याह करूंगा। तो महाराज जी की जो माता जी थी, उन माता जी के गोद में ठाकुर जी वही लड्डू गोपाल जी बैठ जाते और बैठ करके उनकी थोड़ी वयोवृद्ध माता जी उनका पयोधर पान करते थे ठाकुर जी। एक दिन मैया बोले अब तो तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है लाला, अब तो तुम्हारो ब्याह करेंगे, लेकिन तुम तो दूध ही पियो, आज भी मेरे पयोधर को दूध पियो। ब्याह करवे वारो कोई पयोधर को दूध थोड़ी पीवे। कहते हैं माता जी ने जैसे ही ये बात कही, उस दिन से ठाकुर जी ने गोद में आना बंद कर दिया, फिर नहीं आए।
और फिर मैया के वक्ष में पयोधर भी नहीं आया। मतलब ठाकुर जी आज्ञा करें, नहीं मेरो ब्याह करवे कोई मन है, अगर दूध पीवे तो ब्याह नहीं होगा तो मैं दूध ना पीऊंगा, मेरो ब्याह कराओ। तो वो ब्याह हुआ। ऐसे ऐसे ठाकुर जी संबंध मानते हैं, पर आपके चाहने से नहीं, उनके चाहने से। और वे क्या चाहते हैं वो किसी वैष्णव के द्वारा आपको पता लग जाएगा। और अगर 1 साल हो गया, 6 महीना हो गए, ठाकुर जी ने अभी तक कोई संकेत नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी भावना अभी इतनी पवित्र नहीं है। इसलिए ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, भावना पवित्र करो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भावना पवित्र होगी तो सप्ताह के अंदर अंदर कोई वैष्णव बोल जाएगा, आप तो ठाकुर जी के ये हो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध हो। तापत्रयोन्मूलनम, गिरधर प्यारे से जिसका संबंध है, गिरधर प्यारे से जिसका संबंध है।